फ्रांस और भारत के बीच कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने 17 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। रेलवे, स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीकी और मरीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते किए गए। फ्रांस ने आतंकवाद के मुद्दे पर साथ काम करने का किया वादा। दोनों देश खुफिया जानकारियों को भी करेंगे साझा। 2 अरब यूरो का निवेश करेगा फ्रांस। जैतापुर में 6 परमाणु प्लांट लगाने में भी मदद का भरोसा। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। ये समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। मेक इन इंडिया के मुरीद हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद। मोदी बोले, डिफेंस में मेक इन इंडिया का समर्थन। नागपुर, पौंडीचेरी समेत 3 स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी। भारत के विकास में फ्रांस बड़ा योगदान दे सकता है और उसका यहां पर भी आर्थिक लाभ होगा। फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदने पर भी हुआ समझौता। 36 प्लेन खरीदने पर बात आगे बढ़ी। 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनेस्को मुख्यालय में संबोधन। कहा, सभी धर्मों के नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करेगी सरकार। सीन नदी में क्रूज पर भी मोदी और ओलांद में हुई बातचीत। मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति के साथ पेरिस के नजारों का लुत्फ उठाया। आज वर्ल्ड वॉर मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री। भारतीय शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। फ्रांस के स्पेस एजेंसी का भी करेंगे दौरा। राष्ट्रीय सम्मान पर शरद यादव का विवादित बयान। कहा, सिर्फ बेईमानों और बड़े लोगों को मिलता है पद्म पुरस्कार। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं, जिसके समाज के जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है। रांची में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सरकार बनने के बाद उनकी पहली झारखंड यात्रा। कार्यकर्ता समागम में हिस्सा लेने कल पहुंचे रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सुभाष चंद्र बोस की जासूसी मामले में बढ़ा विवाद। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नेताजी के परिजन। सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने जासूसी पर जताया दुख। न्यायिक जांच की मांग की। नेताजी के परिवार के सदस्य चंद्र कुमार बोस ने की मांग। नेताजी से जुड़ी 160 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करे मोदी सरकार। आईबी दस्तावेजों के हवाले से इंडिया टुडे ने किया है खुलासा। जवाहरलाल नेहरू ने 20 साल तक कराई थी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी। सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने जासूसी की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को दी जाती थी। आईबी की नजर बोस के परिजनों की विदेश यात्रा पर। चिट्ठियों की कॉपी भी करती थी आईबी। छब्बीस 11 के मुंबई हमले के गुनहगार लखवी की रिहाई पर पाक की सीनाजोरी। भारत से मदद नहीं मिलने का बताया बहाना। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने दर्ज कराई आपत्ति। फ्रांस ने भारत की नाराजगी का किया समर्थन। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी कल जेल से रिहा हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने दिए थे रिहाई के आदेश। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई सियासी पार्टियों ने साधा निशाना। बीजेपी बोली, दोहरा मापदंड अपना रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हितों को अटैक करते हैं, उनसे तो लड़ते हैं, और जो भारतीयों को मारते हैं उनको वो सरेआम घूमने की अनुमति देते हैं। उनके दोहरे
लखवी की रिहाई के खिलाफ कानपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन। इंडो पाक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन की तोड़फोड़। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई, पीटकर हत्या। आपसी रंजिश में पड़ोसियों ने किया हमला। बचाने गए परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी आरोपियों ने किया वार। 2 जख्मी। हमले के बाद सभी आरोपी फरार। परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बाहरी दिल्ली के किराड़ी में एक फाइनेंस कंपनी से एक शख्स अगवा, चाकू मारकर 10 बदमाश उसे अपने साथ ले गए। घटना के पीछे आरटीवी को लेकर विवाद का शक। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की हुई पहचान। पीड़ित और आरोपियों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली के पहाड़गंज थाने में अमेरिकी महिला ने अपनी करीबी के खिलाफ दर्ज कराया रेप का केस। 2013 में हुई थी वारदात। जोधपुर में कमिश्नर की पत्नी से बदसलूकी। मुंबई के गुटखा व्यापारी और उसके बेटे पर कपड़े फाड़ने का केस दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में नगरपालिका के चेयरमैन पद पर जीत के बाद जुलूस। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर उड़ाए नोट। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ठक-ठक गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अब तक 12 बार जा चुका है जेल। पुलिस ने 30 से ज्यादा वारदात के खुलासे का किया दावा। दिल्ली के सीलमपुर में 6 साल की नाबालिग से रेप। एक ऑटो वाले पर नशे का इंजेक्शन देकर बलात्कार का आरोप। पुलिस ने आरोपी की पहचान का दावा किया। केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के नेहरू अस्पताल में दिन में ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात। बदमाशों ने नर्स के दांत तोड़े। स्वीपर पर भी हवाई फायरिंग। वारदात से नाराज डॉक्टर और कर्मचारियों ने किया हड़ताल। सीसीटीवी कैमरे में कैद महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में 4 अप्रैल को हुई थी घटना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सर्वेश कपूर की गाड़ी से चोरी। 8 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। कालकाजी मंदिर में दर्शन करने आए थे मंत्री। 30 मार्च की वारदात। पुणे में शिवसेना के यूथ विंग ने किया शराब पार्टी का खुलासा। एक रेस्टोरेंट में 10वीं के छात्रों ने किया था आयोजन। पुलिस को बुलाकर आयोजकों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। चेतावनी देकर छात्रों को छोड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में 5 साल की बच्ची की हत्या। लाश को रेत में दफनाकर सबूत मिटाने की कोशिश। 9 अप्रैल से घर से लापता थी बच्ची, लेकिन दर्ज नहीं था केस। लखनऊ के मशहूर कॉलेज में 9वीं क्लास के छात्र ने पहली मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। इस कॉलेज में हुई थी फिल्म गदर की शूटिंग। पुलिस ने बताया सुसाइड का केस। मौके से मिली चिट्ठियों में किसी लड़की का जिक्र। रांची में एक स्कूल में छात्रा की मौत के 2 दिन बाद शुरू हुई जांच। 7 अप्रैल को बाथरूम में गिरकर छात्रा की हुई थी मौत। यूपी के एटा में पशुओं के तस्कर ने अपनी जगह दूसरे युवक को भेजा जेल। उसके एवज में उसे रोजाना 300 रुपए की दी मजदूरी। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का 12 टोल नाके बंद करने का फैसला। 53 टोल नाकों पर छोटी गाड़ियों और राज्य की बसों को नहीं लगेगा टोल। इसी साल 1 जून से लागू होगा महाराष्ट्र सरकार का फैसला। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा। तेज रफ्तार एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई। बाल बाल बचे ड्राइवर क्लीनर। दिल्ली के मयूर विहार में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। जख्मी ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में 10 फीट ऊंची दीवार गिरी। मलबे में दबकर 3 महिला मजदूरों की मौत। नाले के किनारे नगर निगम बनवा रहा था दीवार। मुंबई में आतंकियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। राज्य पुलिस मुख्यालय में दिखी मुंबई पुलिस के जवानों की मुस्तैदी।
राजस्थान के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान से सटी सीमा के आसपास जासूसी की खबर। हाल के दिनों में देखे गए यूएवी विमान, अहम ठिकानों की तस्वीरें लिए जाने पर बीएसएफ ने जताई आपत्ति। फ्लैग मीटिंग पर पाकिस्तानी रेंजर्स को चेताया। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 26 रनों से हराया। 163 रनों का मिला था लक्ष्य। राजस्थान के लिए जेम्स फॉकनर ने बनाए शानदार 46 रन। फॉकनर ने 3 अहम विकेट भी चटकाए। किंग्स 11 पंजाब की ओर से सहवाग 0 पर आउट। मुरली विजय ने 37, जॉर्ज बेली और अक्षर पटेल ने 24-24 रनों का दिया योगदान। आईपीएल 8 में आज 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत। कोलकाता नाइट राइडर्स और बैंगलोर के बीच दूसरा मुकाबला। रात 8 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा मैच। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और डांसर हेलेन का मुंबई में सम्मान। गर्ल्स बैंड ने किया सम्मानित, कलाकारों ने किया शानदार प्रदर्शन।